हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। अगर आप भी क्लास 11th या फिर 12th में स्टडी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएट लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे किसी भी तरीके का कोई जनरल कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और आपको स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, तो आपके लिए HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप में 2022-23 के सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। स्कॉलरशिप के तहत अगर आपकी प्रीवियस क्लास में 60% या फिर उससे अबव मार्क्स हैं तो स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई आपको किस तरीके से करना है, कौन से डॉक्यूमेंट यहां पे आपको देने हैं, कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ पाए। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर उसके नोटिफिकेशन ईजिली आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको buddyforstudy.com इस वाले ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पोर्टल पे आपको लगभग सभी स्कॉलरशिप की जानकारी देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रंट में एक इमेज देखने को मिलेगी। इस इमेज को आपको चेंज करना है। चेंज करने के लिए देखिए नीचे आपको डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस डॉट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट डॉट पे क्लिक करते जाना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको HDFC बढ़ते कदम 2022-23 की एक स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 1 लाख रुपए तक की धनराशि मिलने वाली है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में। इस स्कॉलरशिप के तहत 11th-12th के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट का कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आप जनरल कोर्स कर रहे हो या फिर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, या फिर मान लीजिए आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का बटन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप पहले क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस स्कॉलरशिप की कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी लेना जरूरी है कि इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या क्या है। उसके लिए यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अबाउट द प्रोग्राम, जिसमें आपको कुछ जानकारी दी गई है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप के अंदर आपको 3 तरीके की स्कॉलरशिप दी जा रही है। सबसे पहली स्कॉलरशिप है वो है क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। अगर आप इस समय क्लास 11th या फिर क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ पे व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 फरवरी 2023। पहले इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 थी, जिसे फिलहाल एक्सटेंड करके 10 फरवरी 2023 तक कर दिया गया है। 10 फरवरी तक आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए यहां पे आपको व्यू डिटेल के इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो पहले नंबर की स्कॉलरशिप है, यानी कि क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए, उसकी कंप्लीट जानकारी यहां पे आपको देखने को मिल जाती है। अगर यहां पे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्लास 11th या फिर 12th में स्टडी कर रहे होने चाहिए। क्लास 10th में आपके 60% या फिर उससे अबव मार्क होने चाहिए। आपकी फैमिली एनुअल इनकम 6 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट को दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके फैमिली में किसी भी तरीके का कोई क्राइसिस हुआ है तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलने वाली है। बात करें बेनिफिट की तो इस स्कॉलरशिप के तहत आपको 18,000 रुपए की धनराशि आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली मिलने वाली है। इसके अलावा HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप में जो सेकंड नंबर की स्कॉलरशिप है वो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस सेकंड नंबर वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी लास्ट डेट 10 फरवरी 2023 है। व्यू डिटेल के ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। अगर आप किसी भी तरीके का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए BCom, BSc, BA या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 12th क्लास में आपके 60% या फिर उससे अबव मार्क्स होने चाहिए। आपकी फैमिली एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स और बॉयज दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस वाली स्कॉलरशिप के तहत आपको यहाँ पे 30,000 रुपए का बेनिफिट डायरेक्टली आपके या फिर आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में मिलने वाला है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाती है वो है प्रोफेशनल ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे किसी भी तरीके का कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए BTech कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं, इस तरीके का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं 10 फरवरी 2023 तक। व्यू डिटेल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे अगर आप BTech, MBBS, BArch, नर्सिंग, BA LLB, फैशन, BBA, BCA या फिर उसके इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी कोर्स कर रहे
हैं तो यहाँ पे आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी प्रीवियस क्लास में 60% या फिर उससे अबव मार्क्स होने चाहिए। आपकी फैमिली एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस वाली स्कॉलरशिप के तहत आपको 1 लाख रुपए तक की धनराशि आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स होंगे उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। उसी के आधार पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट यहाँ पे किया जाएगा और जो भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनका यहाँ पे एक टेलीफोनिक इंटरेक्शन भी होने वाला है, यानी टेलीफोनिक इंटरव्यू भी उनका लिया जाएगा और उसके बाद ही आपको यहाँ पे फाइनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपने यहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट नहीं कर रखी है तो रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी डिटेल आपसे मांगी जाती है वो डिटेल फिल करके अपनी आईडी क्रिएट कर लीजिए। आईडी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में स्कॉलरशिप की डिटेल देखने को मिलेगी, कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप क्लास 11th या फिर 12th में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको येस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके प्रीवियस क्लास में 60% या फिर उससे ऊपर मार्क्स थे या फिर नहीं। अगर थे तो यहाँ पे आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो यहाँ पे आपको येस के ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। आपकी फैमिली एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको येस के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे चेक योर एलिजिबिलिटी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाता है जिसमें आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। जो कॉलम यहाँ पे फिल नहीं हो रखे हैं केवल उन्हीं को आपको फिल करना है। आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करेगा, वो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे आएगा, आपको यहाँ पे अपना लास्ट नेम दे देना है, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, अगर आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये भी मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे जो भी आपको स्टार दिखाई दे रहे हैं ये कॉलम आपको फिल करना मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है। आधार नंबर बिल्कुल सही से एंटर कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी एनुअल फैमिली इनकम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना पेरेंटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। अगर आपके मदर या फादर उनकी डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो सिंगल पेरेंट्स हैं तो यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नन के इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे आना है जिसमें आपको अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल देनी है। अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको इस वाले कॉलम में टाइप करके लिखना है। अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अपनी सिटी, टाउन, विलेज का नेम आपको लिखना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा बिल्कुल सही से एंटर कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आर यू रिफर्ड बाय HDFC पार्टनर एनजीओ एम्प्लॉइज, क्या आप HDFC पार्टनर एनजीओ एम्प्लॉइज के द्वारा रेफर्ड किए गए हैं। अगर हाँ तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपनी कुछ और डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी है। यहाँ पे आपको प्लस का बटन मिलता है, आप इस पे सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी प्रेजेंट क्लास को सिलेक्ट करना है। इस समय आप जिस भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास 11th और 12th वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस समय आप 11th में हो तो 11th को सिलेक्ट करेंगे, 12th में है तो यहाँ पे आप 12th के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी 11th क्लास की डिटेल देनी है और इसी तरीके से आपको अपनी 12th क्लास की भी डिटेल देनी है। किस तरीके से डिटेल देंगे, यहाँ पे आपको आपकी क्लास ऑटोमेटिकली एंटर हुई आएगी। आपको यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं तो किस बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से आपको अपनी स्ट्रीम को भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके लिए आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करेंगे और जो भी आपकी स्ट्रीम हो, जो भी कोर्स, जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखे हो, वो यहाँ से आपको दी गई लिस्ट में से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपको अपने इंस्टीट्यूट टाइप को भी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट टाइप हो, जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल है या फिर प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट एडेड है, इस तरीके से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट टाइप सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है, वो है स्टेट। आपका स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट जिस भी स्टेट में है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है, उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, अपने इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना पासिंग ईयर लिखना है। नीचे आएंगे, आपको अपनी मार्क्स की डिटेल देनी है। अगर ग्रेड सिस्टम था तो यहाँ पे आपको ग्रेड वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको उसकी डिटेल देनी है। अगर मार्क्स वाला सिस्टम था तो यहाँ पे मार्क्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आपको टोटल मार्क्स आपके कितने थे, आपने कितने ऑब्टेन किए यानी कितने मार्क्स प्राप्त किए,
उसकी डिटेल यहाँ पे आपको टाइप करके लिख देनी है। ये सभी डिटेल जब आप फिल कर लेंगे तो साथ साथ आपको सेव भी करते जाना है ताकि आपको बार बार फिल करने की जरूरत ना पड़े। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्लास 12 की भी इंफॉर्मेशन देनी है। जब आप इतना कर लेंगे तो आप यहाँ पे फैमिली मेंबर के इस ऑप्शन पे आ जाएंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी फैमिली की टोटल एनुअल इनकम देनी है। आपकी फैमिली एक साल में कितना कमाती है उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। ध्यान रखिएगा 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको फादर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप अपने फादर की इनकम भी दे सकते हैं। ऐड फैमिली के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो किसी अन्य फैमिली मेंबर की आप यहाँ पे डिटेल देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पे आ जाना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे आने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसकी लिस्ट आ जाती है। ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए और फाइल साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है वो है पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ। अपनी पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, दोनों साइड से, फ्रंट से भी और बैक साइड से भी आपको स्कैन कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपको अपना फैमिली इनकम प्रूफ भी देना होगा जिसके लिए आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। नीचे आएंगे यहाँ पे आपको बैंक पासबुक या फिर कैंसल चेक की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। यहाँ पे भी आपको स्टार दिखाई दे रहा है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने जरूरी हैं। नीचे आएंगे यहाँ पे आपको अपना करंट ईयर एडमिशन प्रूफ देना है। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ के तौर पे आप फीस स्लिप दे सकते हैं, एडमिशन लेटर दे सकते हैं, इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड दे सकते हैं, यानी कि आपका अगर स्कूल में है तो स्कूल का आईडी कार्ड आप यहाँ पे दे सकते हैं या फिर आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा के वो भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये प्रूफ आपको देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी प्रीवियस क्लास की मार्कशीट देनी है। 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो 11th की मार्कशीट लगेगी, अगर 11th में स्टडी कर रहे हैं तो 10th क्लास की मार्कशीट लगेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सभी डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर देंगे तो साथ साथ में यहाँ पे आपको सेव करते जाना है ताकि आपको बार बार यहाँ पे एक ही डिटेल को बार बार फिल करने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके सामने रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाता है, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ऐड रेफरेंस का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको किसकी डिटेल फिल करनी है, जिस भी स्कूल में आप स्टडी कर रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप स्टडी कर रहे हैं वहां पे आप अपने टीचर का रेफरेंस दे सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको ऐड रेफरेंस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपने टीचर का नेम, मोबाइल नंबर, रिलेशन यहाँ पे आपको डिटेल दे देनी है। तो यहाँ पे कम से कम आपको 2 रेफरेंस दे देने चाहिए, बेस्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। रेफरेंस डिटेल फिल करने के बाद में अब आ जाते हैं बैंक डिटेल पे, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऐड बैंक डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करने के बाद में जिस भी बैंक में आप पैसा लेना चाहें, आप चाहें तो अपना बैंक अकाउंट दे सकते हैं अगर आपका है, या फिर आप चाहें तो अपने पेरेंट्स का भी बैंक अकाउंट यहाँ पे दे सकते हैं। जिसका भी बैंक अकाउंट देंगे उनका अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि आप अगर खुद का बैंक अकाउंट दे रहे हैं तो अपना नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद में अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे देना है, अपने बैंक का IFSC कोड। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता है तो पासबुक चेक कीजिएगा, उसके फ्रंट पेज पे आपको आपके बैंक का IFSC कोड लिखा हुआ मिल जाता है, या फिर आप ऑनलाइन नेट से भी सर्च कर सकते हैं, या फिर अपनी ब्रांच से कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे भी IFSC कोड का पता कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे गेट IFSC कोड हेयर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके भी आप IFSC कोड पता कर सकते हैं। तो ये बैंक की डिटेल जब भी आप फिल करें बिल्कुल सही से फिल कीजिएगा, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट में आपकी स्कॉलरशिप का पैसा मिलने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने बैंक का नेम लिख देना है, जो भी आपका बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक, SBI या फिर कोई अन्य बैंक, उसका नेम यहाँ पे आप लिख देंगे। ब्रांच का नेम यहाँ पे आपको लिख देना है, आपकी ब्रांच कौन सी है, और यहाँ पे सेव कर देंगे। लास्ट में आपको मोर अबाउट योर सेल्फ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन ओपन होकर आ जाते हैं जिसमें आपको अपने बारे में जानकारी देनी है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से जानकारी दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपको 4 बॉक्सेस दिए गए हैं, इस पे आपको टिक लगा देना है, और चारों पे टिक लगाने के बाद में लास्ट में आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। आपने जितने भी डिटेल एप्लीकेशन में फिल की है वो सभी जानकारी आपको एक बार देखने को मिल जाएगी। एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो आपकी अगर सभी डिटेल वहाँ पे आपको सही लगती है तो आपको लास्ट में सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाई किए जाएंगे, और अगर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं तो आप यहाँ पे जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें हैं उसके तहत आपको स्कॉलरशिप डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में मिलने वाली है। तो अगर आप भी 11th या फिर 12th में स्टडी कर रहे हैं, कोई भी अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, किसी कंपिटिटिव एग्जाम की कोई कोचिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे HDFC बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अप्लाई करने में किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।